तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैपिंग की क्लास है, तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूं। अभी हम मैपिंग की क्लास कर रहे हैं और जो भी जिनको भी इस बार एग्जाम देना है उनके लिए तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो मैप प्रोग्राम मैंने बनाया है वो क्वेश्चन आंसर बेस बनाया मैंने, राइट। और मैपिंग की मैं क्लास ले रहा हूँ, मैपिंग को हम करेंगे। इसके बाद मैं डीएम पे आऊंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, जो मेंस के लिए क्लास होगी। और इसी बीच में आपकी साइंस भी शुरू हो जाएगी, जो हमारे प्रीवियस बच्चे हैं। बाकी के साथ मैं ज्योग्राफी को कंटिन्यू करूंगा। कॉपी हाँ यूज कर सकते हो, मैपिंग की अलग बनाओ, क्योंकि इसमें कई चीजें मैं सिखाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग मैप पे बात करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना। मैपिंग के लिए आप लोगों के पास पहले इनपुट्स क्या है, पहले मुझे बताओ। क्या आप लोगों के पास मैपिंग के इनपुट्स में कोई मैप आपने परचेस किया है और उसको अभी तक कैसे यूटिलाइज किया है? ये दो चीजों को मैं इसमें से लेकर आऊंगा। कन्वेंशनल मैपिंग कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, जो एग्जाम में आए हैं आपको पता चले कि एक्चुअली मैपिंग के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन वो कैसे बनाते हैं, राइट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि करंट पे क्या चल रहा है अभी। तो मैं आपको इसमें कई चीजों करंट से भी जोड़कर आपको मैपिंग कराऊंगा, लेकिन आपको बताना होगा मुझे, ठीक है। सब लोग कोई ऑक्सफोर्ड की, ओरिएंट, ब्लैक्समैन मैप से मैप ले लो एक। और एक मोस्टली मेरा फोकस ज्यादातर इंडिया पे रहेगा, तो एक इंडिया और वर्ल्ड का एक ब्लैंक मैप आता है, ₹1 का मिलता है, वो उसको भी जरूर ले लेना। मैपिंग डेली मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा न्यूज़पेपर और मैप को कैसे अटैच किया जाता है, जो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स वहीं पे आएंगे। तुम जिस दिन न्यूज़पेपर और मैप को अटैच करना सीख लोगे उस दिन आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और मैंने उस दिन आपको बताया था स्टिक नोट खरीद लो, ये मैंने जैसे उस दिन दिखाया था ना क्लास में, ऐसे स्टिक नोट्स खरीद लो। ये होते हैं नहीं स्टिक नोट्स, बाजार में मिलते हैं, थोड़ा सा बड़े वाले लिखना लेना, जिसमें जो है लिखने में आसानी हो। एक आता है इसका हाफ, वो ले लेना, स्टिक नोट्स। तो मुझे 2-3 चीजें आपके इस क्लास में चाहिए। एक तो मैपिंग आपके पास हो, कुछ ब्लैंक मैप्स चाहिए इंडिया और वर्ल्ड के, और मुझे चाहिए आपका जो क्या नाम है, न्यूज़पेपर के साथ उसको अटैच करना सिखाऊंगा। तो ये बेसिक चीजें मुझे आप लोगों से चाहिए। क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा क्लास में, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसको सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद उसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा कि जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उसको आप देख के कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, उसके साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो सेगमेंट वो प्रिपेयर हो जाएगा। डन। स्टिक नोट्स का क्या यूज है? अब आए हो तो कुछ नई चीज बताऊंगा ना, तो उजान की क्लास में नया ना सीखो। तो मैं तो खुद अपने जीवन में जिस दिन मुझे नया नहीं मिलता मैं अपने आप को डांटता हूं, तो तुम्हें कैसे नहीं सिखाऊंगा। चलो अब यहां पे कुछ काम करते हैं नया, हम लोग चलते हैं आगे। गुड। सो सबसे पहले मैपिंग के कुछ बेस समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए शुरू करिए। हमें क्या क्या चीजें, मैप, मानचित्र जिसे हम लोग कहते हैं। तो नंबर 1 टू द पॉइंट, इसको क्विक लिखते जाओ जल्दी से कॉपी में। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ था कि मैप बनाने की, यानी कि जो मैपिंग, आर्ट ऑफ मैपिंग, यानी जो हमारा ब्रांच होता है जिसके अंदर हम मैपिंग पढ़ते हैं, उसको हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। दिस इज नोन एज कार्टोग्राफी। देखो, मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है, नोन एज कार्टोग्राफी। क्विक। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास कराने के लिए। मैंने पिछले 20-22 सालों के क्वेश्चन यूपीएससी के निकाल के मैप के इकट्ठा किए हैं, ताकि आप लोगों को इसके साथ मैं लेकर जा सकूं। अब ये तुम्हें ये भी बताएं यार, तुम्हें कैसे, हाउ आई हैव ऑल दीज थिंग्स। मार्केट जाओ, खरीदो उसको। मैं इसको क्या, मैं तुम्हें भेजूंगा थोड़े ना। अजीब अजीब। रिप्रेजेंट अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। लिखो, मानचित्र करता क्या है। दूसरा, जैसे हमारा मैप है, तो अगर आप देखोगे ग्लोब है हमारा, तो ग्लोब को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोब हमारा 3 डायमेंशनल है, दिस इज नोन एज 3 डायमेंशनल। अब इसको हमें एक पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। पेपर क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी 3D चीज को 2D पे रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। इस ग्लोब पे आप एक जो है पेपर लपेट के देखना, आप इसको परफेक्टली लपेट नहीं पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। मैप क्या होता है कि जो हमारी ग्लोब है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। हम क्यों यह रिप्रेजेंटेशन करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ट्रैवलिंग करनी है, हमें किसी स्थान को आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है, हमें नए मार्ग ढूंढने हैं, हमें अपनी राजनीतिक सत्ताओं को, अपनी सीमाओं को, अपनी संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को हमें एस्टैब्लिश करना है। तो ऐसी कंडीशन में मैप जो होता है वो हमें इस पृथ्वी को, जिसको हम अपने क्षितिज हॉराइजन से आगे हम नहीं देख सकते, हमारी जहां तक आंखें जा रही केवल हम उन्हीं चीजों को दृश्य कर सकते हैं। ऐसे में हमें चाहे वो कोई ट्रैवलिंग पाथ डिसाइड करना हो, हमें वाणिज्य व्यापार करना हो, ट्रेड कॉमर्स के साथ जाना हो, हमारा अपने सॉवरेनिटी, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इन सभी चीजों को, अपनी टेरिटरीज के बारे में जानना हो, हमें परिवहन के सेटअप करना हो, सड़कों की जानकारी, राजमार्गों की, स्थानों की जानकारी लेनी है, तो हमें उसके लिए मैप रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैप इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। हाँ जी,
तो हम इसको 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक्चुअली मैप जो है वो हमारी सहूलियत के लिए, हमें चीजों के बारे में जानकारी लेनी है, हमें ये बताना है कहां पर बीमारियां हैं, कोविड का प्रकोप कहां ज्यादा हुआ, बच्चों की डेथ कहां हो रही है, भुखमरी कहां है, कृषि क्षेत्र कौन से हैं, व्यापारिक क्षेत्र कौन से हैं, कहां पर हम मार्ग निकाल सकते हैं। तो इनकी जानकारी के लिए हम विभिन्न प्रकार के मैप्स का यूज करते हैं। अब अगर हम ज्योग्राफी में अपनी कैटेगरी देखें तो हमें 3 तरह के मैप की स्थापना करनी होती है। तो आपने लिख लिया, इट रिप्रेजेंट अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। पृथ्वी की सतह को चित्र के रूप में दिखाया जाता है, पृथ्वी की सतह को चित्र के रूप में दिखाया जाता है। डन। इट इज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम कौन कौन से तरह के मैप यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। बेसिकली चपटी सतह पर कुछ मात्रात्मक रूप से बनाया जाता है, स्केलिंग होती है उसकी, ठीक है। जैसे रेशियो यूज करते हैं, जैसे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं। देखो, एक चपटी सतह पर बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंपोनेंट्स। मैप पे 3 घटक होते हैं न्यूनतम, कम से कम। एक डिस्टेंस, दूरी, दूसरा दिशा, डायरेक्शन, तीसरा सिंबल यानी संकेत। जैसे हम अगर बात करें तो 2 अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है, 2 लैटिट्यूड्स होते हैं, उनके बीच में दूरी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था, शाबाश, नियरली 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। सो ये डिस्टेंस हो गया। तो अक्षांशों की दूरी, किसी भी स्थान की दूरी को हम तय करते हैं। दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, डायरेक्शन तो पता है आपको कैसे निकालते हैं, राइट। डायरेक्शन निकालने का तरीका आपको पता है। हमेशा ऊपर की तरफ क्या होता है, मैप अगर देखोगे तो ऊपर नॉर्थ होगा, जिधर नॉर्थ यानी उत्तर होगा उधर आप बायां हाथ करो, जिधर आपका जो है वो दाहिना हाथ होगा उधर दक्षिण होगा। साउथ, जिधर आपका चेहरा होगा उधर ईस्ट होगा, और जिधर आपकी पीठ होगी उधर वेस्ट होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो दिशाएं होती हैं। तो हम इसी दिशाओं में इनके हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। जैसे ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी उत्तर जिसे हम लोग कहते हैं, या उत्तर पूर्वी जिसे हम लोग कहेंगे, राइट। अगर ये डायरेक्शन हम देखें तो ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी साउथ ईस्ट, यानी दक्षिणी पूर्वी डायरेक्शन, यानी दोनों के बीच में एक जो है सेगमेंट निकाल दिया। तो इस तरह से हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। आपने देखा होगा उत्तर रेलवे, क्या नाम है, उत्तर पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे। आपने रेलवे में जब यात्रा की होगी आपने देखा होगा पू रेलवे, प रेलवे, इस तरह लिखा होता है, ठीक है। तो इसका कारण यही होता है, हम डायरेक्शन के हिसाब से ये किस दिशा में जा रही है। तो मैपिंग में अगला हमें डायरेक्शन देखना होता है। तो ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर बीच में कोई ड्रॉ करता है तो ये दोनों का नाम नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। यहां अगर ड्रॉ करेंगे साउथ वेस्ट, ये करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तरी पश्चिमी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मैप्स कितने प्रकार के हमारे सेगमेंट में होते हैं। जो 3 तरह के मैप होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे सिलेबस में हमें उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मैप कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें हमें ज्यादा जो है वो हमारा वो क्षेत्र नहीं है। यूपीएससी में हमें 3 तरह के मैप पढ़ने पड़ते हैं, याद रखिएगा। पहला हमारा होता है, टाइप ऑफ मैप्स लिखो, प्रकार। पहला फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र मतलब होता है, भौतिक का मतलब होता है कि वो जो प्राकृतिक रूप से हमारे सामने स्पष्ट है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से हमारे सामने। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये हमारा भौतिक मानचित्र है। अब इसमें क्या चीज शो हो रही है अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको यहां पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, ये सब आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ उच्चावच दिखाई पड़ रहे हैं, रिलीफ दिखाई पड़ रहा है, कुछ पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ आपको जो है वो ग्लेशियर्स दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग संकेतों के रूप में, जैसे मैंने सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो इन सिंबल्स का हम यूज करके हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला होता है हमारा फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, शोइंग नेचुरल फीचर्स, जो प्राकृतिक स्थलाकृतियों को दिखाता है, प्राकृतिक स्थलाकृतियों को दिखाता है। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, जिसके अंतर्गत हम अपनी बाउंड्रीज, हमारी सीमाएं, हमारे शहर, गांव, ये सब हम चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। बड़ा फेमस होता है, जनरली किसी भी काम के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पॉलिटिकल मैप हो गया, जहां राज्यों की सीमाएं, देशों की बाउंड्रीज, उनके विभाजन, उनके डिवीजन, ये सब हम सारा इसमें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। क्लियर। तो ये हमारा राजनीतिक हो गया 2। इसके बाद थर्ड वन होता है, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग थीमेटिक मैपिंग कहते हैं। दिस इज नोन एज थीमेटिक मैपिंग, ठीक है। लिखो थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप बेसिकली जैसे कहां पर वायुदाब है, कहां पर तापमान है, आइसोथर्मल लाइन, आइसोबार लाइन, ठीक है, आइसोहेलाइन लाइन।
तो हमें ये सब चीजें जब देखनी होती हैं, हमें कहीं पर वर्षा की मात्रा देखनी है, कहीं वनस्पतियों की मात्रा देखनी है, तो हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं कि कब मानसून आ रहा है, कब बारिश हो रही है, कब बर्फ गिर रही है, ठीक है। तो हम इन सब चीजों का जब प्रयोग करते हैं, राइट, तो हम यहां पर बात करेंगे थीमेटिक मैपिंग की। तो ये हमारा पहला बेसिक हो गया जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। डन। अब यहां पर जब हमारी बात हो गई, हमें 3 तरह के मैप पढ़ने हैं, ठीक है। 3 तरह के मैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा पॉलिटिकल मैप, तीसरा थीमेटिक मैप। तो चलिए अब आगे चलते हैं और हम अब समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ मैपिंग में हमें क्या क्या चीजें डील करनी है। अब होता क्या है कि हमारे पास जब हम मैप को एक नजर से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मैप हो गया, राइट। तो सबसे पहले जब हम मैप को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें मैप को ड्रॉ, जैसे मैप को ड्रॉ कैसे करेंगे, फ्री हैंड ड्रॉ कैसे करेंगे। हमारा जो मेजोरिटी का क्वेश्चन आता है वो इंडिया के मैप से आता है, लेकिन वर्ल्ड का मैप भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, बेसिक होता है। तो मैप का जो फर्स्ट स्टेप होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैपिंग जिसे हम लोग कहते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैपिंग में जिसे हम लोग कहेंगे, अगर आपको इसको सीखना है तो फर्स्ट स्टेप में लिखते जाओ मेरे साथ, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैप। तो सबसे पहले मैप का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन यानी उस दृश्य की कल्पना करना सबसे पहला। यानी इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक मैप बुक आपके पास होनी चाहिए और मैप बुक को आप जो है वो गंभीरता से विजुअलाइज करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट अगर आपका एक मैप है, ठीक है, मैप को पढ़ने का तरीका, कोई एक मैप बुक है आपके पास एंड यू जस्ट गो हेड, आप इसके साथ जाते हैं और इसको प्रिपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा नेचुरल, ये थीमेटिक मैप है फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे पहले आपके पास एक मैप बुक होनी चाहिए और आपको एक आदत होनी चाहिए कि सबसे पहले आप उसको उठाकर देख सकें, आप उसको बार बार देखने की कोशिश करें और देखने के दौरान, चाहे वो वर्ल्ड का हो चाहे इंडिया का हो, उसमें सबसे पहले आप कुछ चीजें आइडेंटिफाई करें। जैसे नंबर 1 ए पार्ट, बाउंड्रीज, ठीक है, यानी सीमाएं किसके साथ। जैसे मान लो भारत की जो है वो मैप को देख रहे हो, तो भारत के मैप पे जैसे आज खबर आई कि जम्मू कश्मीर में आपने पढ़ा होगा कि ड्रोन हमले से जो है वो बॉम्बार्डमेंट किया गया, अपने आप में एक अलग तरह का आतंकवादी हमला है और कई दिन से सुरक्षा एजेंसियां कह भी रही थी कि इस तरह का हमला हो सकता है। अब ये हमला कहां हुआ, आपने इसको पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर में, लेकिन किस क्षेत्र में। जैसे उरी का जो हमला हुआ था, पठानकोट, ये उरी, पठानकोट, सियालकोट, ये जो स्थान है, सोपिया, सोपोर, ये कहां है, पाकिस्तान के साथ किस हिस्से में लगते हैं और क्यों यहां पर की ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से यहीं पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे हैं। कितने लोगों ने जब इस खबर को पढ़ा तो उसको उन्होंने अखबार से उठाकर उसको आइडेंटिफाई किया, राइट, विजुअलाइजेशन का। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरी सिस्टर इला जो 2016 बैच की आईएएस है, तो उसको शुरुआत से क्या है, मैप पढ़ने की आदत रही है शुरुआत से। मतलब स्कूल में सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ती थी, कई बार कॉन्वेंट स्कूल में यही सब एडवांटेज होता है, तो वो लोग क्या होता है करिकुलर एक्टिविटीज बहुत कराते थे, तो हम लोग ऐसे गेम खेला करते थे, राइट। जैसे इसमें जो है सिंपल सा कि मैप उठा लिया और मैप पे जैसे कोई पॉलिटिकल मैप उठा लिया। अब पॉलिटिकल मैप पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हमें कैसे इसको विजुअलाइज करना होता है। तो मान लो ऐसे पॉलिटिकल मैप उठा लिया और ऐसे हम लोग कोई जगह ऐसे देखते थे और उसमें उसका नाम बताओ ये जगह कहां है, फलानी जगह। तो आप उसमें क्या होता है, उसको ढूंढते थे, इस चक्कर में आप उसको विजुअलाइज करते थे, ठीक है, उसको आप देखते थे, दृश्य करते थे कि ये चीज कहां है। इसके बाद क्या होता है कि अगर हमें वर्ल्ड और इंडिया को एक साथ लेके चलना है, ठीक है, वर्ल्ड और इंडिया मैप को एक साथ लेके चलना है, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अब कैसे ड्रॉ होगा ये सीखो कि भारत और विश्व का भूगोल आपको कैसे करना है। तो आपको मैं एक छोटा सा चीज बताता हूं। सबसे पहले अगर आपने चित्रकारी की है, जैसे मैं जब स्कूल में था तो एक भैया थे, वो बड़ी अच्छी आर्ट बनाया करते थे, तो बड़ा अच्छे स्केच, मैं भी बड़े अच्छे स्केच बना लिया करता था उन दिनों। तो मैंने उनसे सीखा था कि कैसे स्केच बनाते। तो वो क्या करते थे, जैसे किसी की पासपोर्ट साइज फोटो है तो उसको ग्रिड बनाते थे पहले, फिर ग्रिड बनाने के बाद वो फिर क्या होता है, हर ग्रिड के बीच में, ठीक है, ढेर सारे वो ग्रिड बना। समझना इसको, मैं अभी आपको वही सिखा रहा हूं। जनरली ये मेथड आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। ये चित्रकार, ये एक्चुअली साइंस का मेथड नहीं है, ये आर्ट्स का, जो लोग चित्र बनाते हैं, जिनको थोड़ा भी अगर पेंटिंग वेंटिंग का शौक होगा मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे इसको बताइएगा। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया था कि मैंने कहा कि भैया आप बहुत अच्छा जो है स्केच बनाते हैं, ठीक है। रास्ते में स्कूल जाते समय घर पढ़ता था तो दुआ सलाम करने की आदत, मैंने कहा लाओ कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनको भी अच्छा लगता था, ये पैर वैर छूता है अपना, जो है वो सिखा देते हैं। तो उसने क्या किया, उन्होंने सिखाया कि एक पासपोर्ट साइज फोटो ऐसे होती थी, फॉर एग्जांपल एक पासपोर्ट साइज फोटो किसी भी इंसान की।
तो उन्होंने बताया कि इसमें सिंपली क्या करना है, तुम्हें इसमें ग्रिड बना लेना है, ठीक है, ग्रिड। तो उसकी फोटो के ऊपर हम पेंसिल से एक बराबर मान लो 1-1 मिलीमीटर के हमने यहां पर ये बना लिए ऐसे, उसकी फोटो के ऊपर 1-1 मिलीमीटर उन्होंने ट्रिक सिखाई कि कैसे होता है। तो इस तरह से ग्रिड बना लिए। अब नीचे क्या है, किसी इंसान की फोटो है। अब मान लीजिए किसी की फोटो है, इसमें कोई भी एक इंसान है, उसकी अपनी एक फोटो है, इस तरह से उसका एक पासपोर्ट है या कोई भी ऐसा ड्रॉ तुम्हें करना है, इसकी फोटो यहां पर बनी हुई है फॉर एग्जाम्पल ऐसे। अब क्या हुआ, हमने यहां देखा ग्रिड के नाम रख दिए ABC। अब हमें एक बड़े कैनवस पे बनाना है, तो हम इसी स्केलिंग को, मैंने बताया ना मैप पे क्या होता है, स्केल होता है, तो 1 मिलीमीटर की बजाय हमने उसमें 2-2 इंच के खाने कर दिए, 2-2 इंच के खाने, ताकि बड़ा हो गया, तो उसको मल्टीपल टाइम हो गया। अब हमने सेम जैसे इस ग्रिड में है 1 से 2 के बीच में ये हेड का इतना हिस्सा, नोज के अंदर का इतना हिस्सा, आईज का इतना हिस्सा, ये हमने क्या किया, ये हमने यहां बना दिया। इसी तरह कंधे, शोल्डर जो हमारे हैं, हैंड अपना जो है उसी हिसाब से ड्रॉ कर लिया। और बहुत अच्छा उनका ट्रिक, सिखाई हुई ट्रिक की वजह से मुझे स्केचिंग में हमेशा बड़े अच्छे मार्क्स मिलते थे स्कूल में। जो मैं ड्राइंग व्राइंग करता था तो उन्हीं की ट्रिक का मैं यूज करता था और टीचर बड़ा शाबाशी वाबाशी दिया करते थे। एक्चुअली ये मैप में भी होता है। मैंने कई टीचर को पढ़ाते हुए देखा, मैं जल्दी मैथ अपने यहाँ नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, इतना टाइम नहीं मुझे नहीं रहता। पहली बार मैं आप लोगों की वजह से, आप लोग एंथुसियाज्म की वजह से मैं पहली बार मैं पढ़ा भी रहा हूं। आता था लेकिन मैं टीचर को दे देता था कि भाई चलो 10-12 क्लास लेनी अपना करके खत्म करो। लेकिन मैप में क्या होता है कि ये कई लोग वो आते हैं सीधे, आज हम ये करेंगे मैप, वो करेंगे, वो जस्टिफाई नहीं हो पाता था। मैप को सबसे पहले राइट हैंड जो आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग ग्रिड मेथड यूज करेंगे, ठीक है, इसी तरह ग्रिडिंग करेंगे, ग्रिड मेथड। एक दो टीचर को बोला था कि आप लोग बच्चों को ग्रिड मेथड सिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया। तो हम लोग इस मेथड को यूज करते थे स्केलिंग करने के लिए, बड़े कैनवस पे ड्रॉ करने के लिए। अगर आप लोगों को आता होगा तो आप लोग ये जानते होंगे। यस, युक्ति ने कहा जैसे ड्राइंग इसलिए करते हैं, जिसको भी पता होगा। तो अब हम लोग ग्रिड मेथड यूज करेंगे, किसके लिए, हम यूज करेंगे अपने मैपिंग के लिए। रेडी हो, मुझे बताओ। यस, वी आर रेडी। तो मैं आपको ग्रिड मेथड यहां पर इसको अप्लाई करना सिखा देता हूं। अब जैसे आप लोगों को फ्री हैंड मैप करना नहीं आता, अब मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग मेरे साथ सीखेंगे। आपको इसके लिए एक ब्लैंक मैप, एक स्केल, कुछ इस तरह की चीज चाहिए, और एक पेंसिल। पेन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, जहां हम पेन कहेंगे वहीं यूज करना, पेंसिल, और एक इरेजर आपके पास होना चाहिए। चलो, अब क्या करना है, हमें समझना है, हम पहले भी ये बात जानते हैं। तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, 23.5 डिग्री, इक्वेटर, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये बात रेफरेंस है। तो अब जैसे ग्रिड हम बना रहे थे, ग्रिड समझ में आया क्या है, ग्रिड क्या होता है, ठीक है। किसी को भी थोड़ा भी अगर जो ड्राइंग के बारे में पता है तो सीखने के लिए, देखो मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं हमेशा, लेकिन आर्ट्स भी सीखनी थी। मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी थी कभी कॉलेज वॉलेज में, तो मैं कई दोस्तों को भी इसी चक्कर में पास करा लिया करता था। हाँ, मुझे बस ये है कि मुझे कलर का नॉलेज नहीं है, मतलब मैं कलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता हूं, तो ऊपर वाले ने वहां पे मेरे को ये चीज नहीं दी है। तो हमारे स्कूल में स्केचिंग पे अच्छे नंबर मिल जाया करते थे, कलर वलर पे इतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, वो ग्रिड समझ में। अब हम ग्रिड को अपनी इन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर के बेस पे हम ग्रिड को आइडेंटिफाई करेंगे। एक्चुअली होता क्या है पहले ये समझो। शायद बहुत से टीचर भी ये बात नहीं जानते कि एग्जाम में कैसे कॉपी चेक की जाती है। एग्जाम में क्या होता है, इन रेफरेंस पॉइंट, इन ग्रिड पॉइंट को वो यूटिलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्थान के बारे में आपसे कह रहे हैं कि मान लो अभी कोई घटना हुई या कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट आया, कोई वन की बात हो गई, कोई और वो एग्जाम में आ गया है, ठीक है। खासतौर पे ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बड़े ध्यान से सुने इसको, क्योंकि मैपिंग ही उनका जो है वो सेकंड पेपर का भविष्य तय करेगी, राइट। जितने भी जो है वो सेगमेंट सुने। अब उसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है कि आप उसमें फ्री हैंड आपको ड्रॉ करना होता है, फ्री हैंड मतलब हाथ से बनाना है, उस जगह का नाम लिखना है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो मेंस में। ऑब्जेक्टिव में तो खैर अलग तरह आपको विजुअलाइज, पूरी तरह से विजुअलाइज करना होता है। अभी आपको अनुभव हो जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये किताब जो है वो हमेशा अपने साथ क्यों रखो, इसका अभी कारण मैं तुम्हें बताऊंगा। ये अपने कमरे में एक वो 20 रुपए का मैप आता है, वो चिपका लो अच्छे से, बड़ा सा। अब यहां ध्यान से समझो कि क्या चीज है, वो रेफरेंस पॉइंट से उनकी दूरी लेता है। फॉर एग्जांपल कि कोई स्थान ऐसा है जो कर्क रेखा के आसपास है, ऊपर या नीचे, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो क्या होता है कि उस स्थान से उसकी दूरी को मेजर करता है, ठीक है, उसकी बाउंड्री से उस दूरी को देखता है कि अंदाजे से ये कहां तक जा रहा है। वो क्या होता है, वो अंदाजे पे ही होता है। अब आप बिल्कुल ही एकदम एट रैंडम गलत जा रहे हो तो कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड्स बनानी पड़ेंगी। कौन कौन सी ग्रिड्स होंगी हम समझें। सबसे पहली हमारी जो ग्रिड होगी हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से इसको समझते जाओ, राइट, इसको ध्यान से समझो।
पहली ग्रिड हम यूज करेंगे, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, इक्वेटर। इक्वेटर से कौन ऊपर है और कौन से नीचे है, इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर, याद रखना। तो जिस भी चीज को लोकेट कर रहे हो पहले ये तय कर लो कि ये इक्वेटर से ऊपर है या इक्वेटर से नीचे है। यानी आज के बाद जब तुम मैप पढ़ोगे तो सबसे पहले उसको इक्वेटर पे लेकर आओगे, ठीक है, इक्वेटर पे। मान लो अगर वर्ल्ड का मैप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले देखोगे ये इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्दर्न साइड में या साउदर्न साइड में, नंबर 1, ग्रिड नंबर 1। ग्रिड नंबर 2 का मतलब हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख लो, क्योंकि इंडिया के केस में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीचों बीच से गुजर रही है, इंडिया के बीच से। तो सबसे पहले हमें दूसरी ग्रिड देखनी है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किस सेगमेंट पे जा रही है, ठीक है। दूसरा, तो यहां पर जो भी कंट्रीज हैं, अभी मैं सब लिखाऊंगा, टेंशन ना लो, सब बताता जाऊंगा तुम्हें। तो ये कहां पर है, तीसरा ग्रिड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड बहुत कम है, कंट्रीज बहुत कम है और बहुत से ज्यादा जो है बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है उसका, पर फिर भी चूंकि ये जो है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है, अफ्रीका से जो है वो तीनों लाइनें गुजरती हैं, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन, अभी सारा लिखाऊंगा तुम्हें, तो इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो आपको पता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास, सॉरी, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास जो है वो सेगमेंट नहीं अवेलेबल, जो है वो ज्यादा लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में जो है वो हम ये 3 लाइन हो गई। चौथी लाइन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये रेफरेंस के लिए इस्तेमाल की जाएगी, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक यानी कि 5वां। ये रेफरेंस इसलिए कि इसके आसपास से आप अंदाजा लगाओगे, मेमोराइज करोगे कि कौन सा मार्क मुझे कहां करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये हमारी जो अगला हो गया पोल्स हो जाएंगी, ठीक है, ये हमारी पोल्स हो जाएंगी 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये याद रहेगा। तो 1 इक्वेटर, 2 हमने कह दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये हमने अक्षांशीय रेखा, हम इसके आसपास ही रन करेंगे, इनके रेफरेंस में, ये याद रखिएगा, ये सभी रेफरेंस हैं, ये रेफरेंस लाइन के रूप में हम लेंगे, ठीक है। तो यानी अब इसके आसपास हम निशान लगाएंगे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। पहला हम क्या करेंगे, इक्वेटर से तय करेंगे जिस स्थान के बारे में, जैसे हमारा भारत है, तो हमारा भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और बाकी चीजें जैसे हमारे साउथ, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे जिस चीज को हम कर रहे हैं वो है कहां, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा सेटअप आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ले लेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर नीचे तो आपको पता है उष्ण कटिबंध के हिस्से में रहेगी, कहां पर, यानी कि वो टॉरेट जोन में रहेगी, इसके ऊपर जो है टेम्परेट जोन में रहेगी। तो आप बहुत कुछ अंदाजा लगा लेंगे, अगर आपने मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ी है तो मेरा स्टूडेंट जानता है कि इसके बाद वो क्या करेगा, वो इसके क्लाइमेटिक सेगमेंट, इसके वेजिटेशन सेगमेंट, इसकी ह्यूमन ज्योग्राफी, सेटलमेंट, वो सब कुछ इसका अंदाजा आराम से लगा लेगा। और जो अब नहीं लगा पाएगा वो फिर अपने बारे में सोचे कि उसने ज्योग्राफी क्या किया इसके साथ, ठीक है। इसके बाद तो फ्रिजिड जोन शुरू हो जाता है, यानी शीत क्षेत्र शुरू हो जाता है, तो ये तो बहुत ठंडा हो जाएगा। तो मोस्टली आबादी जो होती है वो हम यहां पर जो है वो बेसिकली देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है। तो ये हमारी पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने ऊपर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आबादी ज्यादा है, लैंड ज्यादा है। 6, दैट 7 और ये तुम्हारा 6 और 7 पोल्स हो गए जिनका रिलेवेंस कम रहेगा। डन है, हाँ ठीक है। वो हेमिस्फीयर वो लिख गया भाई, गलत मैं बोल रहा था जल्दी जल्दी में, उसको करेक्ट कर लो। दैट इज नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, हो गया। यहां तक ये बना लिया। अब हमें क्या होना चाहिए, ग्रिड में हमें खड़ी लाइनें भी चाहिए, ठीक है। अब खड़ी लाइनें के लिए हम इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखो। तो इसमें बेसिकली हम जो है वो लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे अपनी जानकारी के लिए, लॉन्गिट्यूड। अब हमारे पास एक लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, दूसरा हमारा लॉन्गिट्यूड जो है 180 डिग्री, जो इंटरनेशनल जो है डेट लाइन है वो तो टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन जो भी हम देश को देख रहे हैं उसमें से भारत जैसे डोमिनेंस हमारा हो गया, तो उसमें हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा वो होगा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है। देखें जरा ध्यान से, हम टाइम जोन के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम जोन में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें काफी कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे अगर हम यूरोप में जाते हैं तो 0 डिग्री जो हमारी लाइन है, दैट इज 0 डिग्री लाइन हमारी, अगर यहां पर हम इसको देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन के साथ साथ हम इसको चेक करते हुए देखेंगे, ये 0 डिग्री। तो ये साइड हमारा ईस्ट हो गया और ये साइड हमारा वेस्ट हो गया। अगर हम इसको यहां से ध्यान से देखें, सो दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट, ये हमें 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा 0 डिग्री लाइन हुआ, तो 0 डिग्री लाइन की वजह से हमने देखा कि दिस इज योर 0 डिग्री लाइन। अब जैसे इंडिया के बारे में जानकारी लेनी है, तो इंडिया से जो भी हम मैप ड्रॉ करेंगे वो 82.5 डिग्री की जो लाइन है हमारी, ये हमारी 82.5 डिग्री की लाइन है, दिस इज और 82.5 डिग्री की लाइन है। अब ये 82.5 डिग्री की जो लाइन है हमारी, इसको हमारे लिए या एशिया के लिए ड्रॉ करने में, खासतौर पे साउथ एशिया को ड्रॉ करने में, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डन है। हम इसमें इंडिया को एज अ रेफरेंस लेंगे, इंडिया को एज अ रेफरेंस लेंगे, इसके उत्तर में यानी नॉर्थ, इसके साउथ में यानी इसके दक्षिण में, इसके पूरब में यानी इसका ईस्ट हो गया और इसका वेस्ट हो गया।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा वेस्टर्न एशिया, ये तुम्हारा हो गया ईस्टर्न एशिया, ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ ईस्ट एरिया, जैसे अगर इधर जाएंगे, और ये पूरा नॉर्दर्न एशिया हो गया, और ये साउथ का पार्ट हो गया जिसमें आपके पास ये सारा आपका समुद्र है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इंडिया एज अ रेफरेंस पॉइंट लेंगे क्योंकि हमारा क्षेत्र है, इसके लिए जानकारी लेना हमारे लिए बहुत आसान है। डन है। तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आया। क्योंकि वर्ल्ड का मैप बहुत ज्यादा नहीं ड्रॉ करना है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगी कि इसके पार्ट से, जैसे मान लो अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स बनाओगे। तो अब 0 डिग्री लाइन तुमने एक सबसे पहले एग्जाम में एक पेपर पे ड्रॉ कर ली। अब 0 डिग्री की अगर तुम देखोगे तो वेस्टर्न साइड में तुम्हें यूएसए दिखाई पड़ रहा है, कनाडा दिखाई पड़ रहा है, ग्रीनलैंड दिखाई पड़ रहा है, और जो साउदर्न अमेरिका दिखाई पड़ रहा है, दक्षिणी अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका यानी मिडिल अमेरिका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है, ये मिडिल अमेरिका दिखाई पड़ रहा है, साउदर्न अमेरिका। तो आपको क्या करना, 2 कॉन्टिनेंट तो आपने यहां से ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये आपने जो है अमेरिका ड्रॉ कर लिया, कनाडा ड्रॉ कर लिया, ग्रीनलैंड ड्रॉ कर लिया, और ब्राजील ड्रॉ कर लिया। ये किस तरफ होंगे, ये फलाने जो है वो पश्चिम साइड में होंगे, उसके वेस्टर्न साइड में। 0 डिग्री के आगे तुम क्या देखोगे, 0 डिग्री के अगर तुम आगे देखोगे ध्यान से, तो अफ्रीका हो गया, यूरेशिया हो गया, यूरोप और एशिया, और ये हमारा जो इंडिया का पार्ट हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या होगा, 180 डिग्री की जिगजैग लाइन आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका बेरिंग सागर से होते हुए ये 180 डिग्री की लाइन आ रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया को जो है टच करते हुए ये निकल जाएगी। ठीक है, यहां से हमें मिल जाएगा। तो 180 डिग्री लाइन क्या करेगी, 180 डिग्री लाइन से हमें पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हमें उसको टच कराना है। डन। चलिए, अब इसके हिसाब से हमें कुछ ग्रिड लाइंस मिल गई और हमें अब ड्रॉ करने में आसानी होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट, कैसे हम ड्रॉ करते हैं मैप। अब रेफरेंस पॉइंट में इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, पजलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, एक साथ अगर आप सबको ड्रॉ करने बैठोगे तो कभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां तक अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो क्या मैंने किया। सबसे पहले अब ग्रिड देखो हम कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखो, ये मेरी 0 डिग्री लाइन हो गई, अर्थात ये मेरा इक्वेटर हो गया। ठीक, ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा हो गई, और ये 23.5 डिग्री की कैंसर, कैप्रिकॉन, मकर रेखा। डन, ये मुझे ग्रिड मिल गया। ये मेरा नियरली 0 डिग्री जीएमटी मिल गई। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे, अभी आपको क्वेश्चन कर रहा जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे। तो मेरे लिए जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 होता है। अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये नहीं पता कि ये 82.5 क्यों है। ठीक है, ये सब कुछ समझा चुका हूं। ये जीएमटी का है, दिस इज जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज 0 से यहां शुरू होगा तो इसके आगे 5.5 घंटे हम आगे होते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ ग्रिड लाइंस मिल रही हैं। ये हमारी 180 डिग्री की लाइन है जो जिगजैग आ रही है। अब हमें कुछ ये ग्रिड्स मिलते चले जा रहे हैं। अगर मुझे भारत को ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे भारत को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा। आधा पार्ट 1, एक पार्ट, फिर आपको पता है कि एक बार आपने ड्रॉ कर लिया, अब आपके दिमाग में क्या आ गया, ध्यान से देखो, दिखाई पड़ रहा है। अब अगर इंडिया को ड्रॉ करना है तो मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये घुमाना है। देखो, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं तो आपको और मजा आएगा इसको समझने में। ठीक है, कोई हाईलाइट कलर ले लेते हैं, अगर यहां दिख जाए तो मान लो मुझे इस वाले पार्ट को, देखो ये गया इंडिया का, ये वाला पार्ट, ये यहां से आगे टच हो रहा है, इतना पार्ट एक। ठीक है, मुझे फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। मैंने सिर्फ पेपर पे क्या खींचा, मैंने पेपर पे 2 पार्ट्स खींच लिए। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींची कैंसर की, ये मैंने इक्वेटर की खींची, ये मेरा आईएसटी हो गया। ध्यान से समझना। अब मुझे पता है कि इंडिया का मैप ड्रॉ करना है तो मेरा ये वाला आधा पार्ट ऐसे जाएगा, ऐसे जो है 2-4 की प्रैक्टिस के बाद ये तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। फिर मुझे पता है कि ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन है, मुझे ये वाला टुकड़ा जो है वो इसके अंदर लेकर आना। बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, कोई इस तरह सिखाया उखाएगा नहीं। तो ठीक है, जैसे अभी थोड़ा प्रैक्टिस करो और यहां घूम के ये जाएगा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो ये अच्छा आ जाएगा। फिर मुझे पता है कि इस वाले पार्ट से जैसे हम नीचे आते हैं, 1-2 प्रैक्टिस करोगे, ये नेपाल जा रहा है, भूटान जा रहा है, यहां से जो है वो क्लिक करते हुए यहां पर ये पहुंचेगा। ठीक है, ये पहुंच के ये जो मोटा भाग आ रहा है, फिर धीरे से एक पार्ट यहां से जाकर ये मर्ज हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पतले पेन से बनाऊंगा तो ये साफ सुथरा बन जाएगा। तो यानी मैं इंडिया को अब कैसे बनाऊंगा, 4 पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, अब तुम्हें अंदाजा हो जाएगा इसमें कोई भी बच्चा जो है वो फ्री हैंड ड्राइंग कर सकता है।